नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज़ बॉक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कुछ तंज भी कसे। आइए हम लोग कुछ देखते हैं उनके कुछ कही गई बातों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भाषण में बहुत सी अनेक बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए अनेक माध्यम हैं, अनेक अवसर हैं, इसीलिए उन्होंने युवाओं का भी जिक्र किया अपने भाषण में सबसे। उसके बाद उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता का जिक्र किया। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था, इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के ऊपर भी चर्चा की। आदरणीय सभापति जी, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनी, कोई किसी की मदद कर सके ये असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके, एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की सदस्य की मदद न कर सके, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना की इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत लेकिन पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंकाएं सबने जताई। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई। अरे ये क्यों हुआ, ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था। हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था। लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से, नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग, उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिया, इस देश ने उसको करते हुए
देश को बचाने में भरसक काम किया है और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र के बारे में भी जिक्र किया। लोकतंत्र के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि आजकल हर जगह ये शब्द देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन शायद लोग इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि शायद उनको इस शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने कहा इस शब्द के लिए कि लोकतंत्र तो भारत की जननी है, तो इसे हमें समझना चाहिए और खासकर युवाओं के बारे में भी इसे समझना चाहिए, ताकि हम अगली पीढ़ी को ये बता सकें कि भारत ऐसे ही लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जाता, बहुत सी चीजें हैं जो इस देश को महान बनाती। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत आज के समय में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश उभर कर उठ रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। उन्होंने इस जिक्र का यूपीआई का बार बार किया, ये बताने के लिए कि भारत अब पिछड़ा नहीं है, आगे अब निरंतर बढ़ रहा है। और भी कई सारी चीजें उन्होंने अपने भाषण में कही। सबसे अगर मुख्य बिंदु पर हमें केंद्र करना हो तो किसान आंदोलन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, क्योंकि किसान पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन काफी चर्चा में रहा है, तो लोगों का भी जो इंतजार था वो इसी बातों पर था कि प्रधानमंत्री जी इस बात पर कुछ बोलें। तो उन्होंने इनके बारे में भी कुछ चीजें व्यक्त की। सबसे पहले तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के उनकी बातों का जिक्र किया। उनकी बातें छोटे किसानों को लेकर जो उस समय थी, उनके बारे में ये कहा कि बहुत सी चीज़ें थी जो बड़े किसानों को मिलती रही हैं, या उस वक्त भी जो मिल रही थी, आज भी जो मिल रही हैं, शायद छोटे किसानों तक वो नहीं पहुंच पा रही। उन्होंने कहा कि किसान जो बड़े किसान हैं उनको हमेशा से फायदा मिलता रहा है कर्ज माफी का, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो और किसी अन्य की सरकार हो, लेकिन छोटे किसान जो थे हमेशा शायद वो इस फायदे से वंचित हो गए, क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास तो खाते भी नहीं हैं, तो वो इसका फायदा कैसे उठा पाते। उन्होंने कुछ आंकड़े भी गिनाए जिसमें से मैं भी आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के समय पे 51% कुछ ऐसे किसान थे जिनको ये सुविधा तब भी प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन उन्हीं की संख्या आज के समय में अब 68% हो गई हैं ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन बची है, और ऐसे 86% यानी कि 12 करोड़ किसान हैं जिनके पास से 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो इन सब के साथ भी लगभग वैसे ही दुविधा आ रही है जो छोटे किसानों को आ रही। तो इन्हीं को इंगित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें इन्हीं के विषय में आगे चलकर कुछ परिणाम निकालने होंगे जिससे कि आने वाला किसान का भविष्य बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसी बीमा योजना, कई ऐसे छोटे छोटे योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया जिसका छोटे किसानों को बहुत हद तक फायदा पहुंच रहा है जब से उनकी सरकार बनी है 2014 के बाद। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगा, जिसमें से है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में राशि जमा होना, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया खास तौर पे 2014 के आने के बाद, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान रेल योजना, किसान उड़ान योजना और ऐसे ही अन्य छोटे छोटे योजनाएं जो हैं वो आज के समय में खास तौर पे 2014 के आने के बाद में चलन में रही हैं, जो शायद पहले से नहीं थी। अगर हम उनके इस भाषण पर जोर डालें तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि प्रधानमंत्री छोटे किसानों या ऐसे जो ज़्यादातर किसान हैं उनके बारे में लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ कृषि उद्योग में आने वाले कुछ अन्य स्रोतों के ऊपर भी जोर डाला। इसके अलावा उन्होंने आंदोलन के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं वो रुकने चाहिए। उनका साफ इशारा था कि आंदोलन खत्म किया जाए। ऐसे किसानों को बरगलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आंदोलन करने के लिए कुछ ऐसे तत्व दिख रहे हैं वो केवल उनकी सरकारों में भी नहीं, उनके विपक्ष के राज्यों में भी सरकारें हैं, वहाँ पर भी इनको देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है ताकि आने वाले समय में हम किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। और अपनी बातों को ख़त्म करते हुए उन्होंने कुछ अन्य चीज़ें भी कही कि परेशानियाँ आती रहेंगी, फिर वो हमारी सरकार हो या फिर किसी अन्य की सरकार हो। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि
हमें आने वाले समय में बेहतर भविष्य को चुनना है, तो उसके लिए जो भी अड़चनें आएंगी हमें वो दूर करना है। फिर वो चाहे बिल में खामियां हों, बेशक आप उनको नोट करिए, आप उन पर चर्चा करिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिर वो चाहे किसी की भी सरकार हो, भारत सरकार हमेशा ये उनका दायित्व रहेगा कि वो ऐसी आने वाली अड़चनों को दूर करते रहें। इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य चीज़ों को पर भी जोर डाला, जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी पिछले कई दिनों से ड्राफ्ट रही है उसको भी पारित करने के लिए जो योगदान दिया गया वो अब आने वाले समय में बेहतर परिणाम दिखाएगा, इसकी उन्होंने आशा की है। और आज के समय में जो भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उच्चतम स्तर पर है, इसका भी उन्होंने अपनी बातों में जिक्र किया। इसके अलावा कई और चीज़ें रहीं छोटी छोटी जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए दिक्कतें लेकर आईं, लेकिन हमें अब उन पर ध्यान नहीं रखना है, हमें केवल अब आगे अग्रसर होना है, उन्हीं के बातों पर हमें विचार विमर्श करना है ताकि हम सबका, भारत का भला हो सके। तो मेन बिंदु यही थे जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहे, और मनमोहन सिंह को उनकी पुराने बात याद दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, तो वो तो रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगली न्यूज़ में। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।